Hello, good morning dear student. Myself Gayatri Seni. In the last video we have completed chapter 2nd. Now we are going to start unit 3rd festival. Festival यानी त्योहार. फेस्टिवल द कलर ऑफ ह्यूमन लाइफ यानी कि इस चैप्टर में हम जो फेस्टिवल्स होते हैं जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं उनके बारे में लर्न करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्टिविटी फर्स्ट फ्री टास्क. ओके, वी ऑल लव फेस्टिवल्स. हम सभी जो फेस्टिवल्स होते हैं उनसे लव करते हैं. फेस्टिवल ब्रिक मोनोटोनी एंड दी एड कलर टू आवर रूटीन लाइव्स. और जो फेस्टिवल्स होते हैं वो हमारी रूटीन लाइफ में कलर ऐड करते हैं यानी कि खुशियाँ भरते हैं. फेस्टिवल्स आर ओकेजन्स टू सेलिब्रेट सम नेचुरल फेनोमिना, सीजन्स, हिस्टोरिकल, सोशल, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, पर्सनल, कल्चरल, ट्रेडिशनल और एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंस. यानी कि जो फेस्टिवल्स होते हैं वो जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं, ओकेजन का अर्थ होता है अवसर. ओके, जिनको हम अलग अलग अवसरों पे सेलिब्रेट करते हैं उनमें बहुत सारे होते हैं जो अलग अलग सीजन में होते हैं. कुछ हिस्टोरिकल होते हैं, कुछ सोशल होते हैं, कुछ पॉलिटिकल होते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल होते हैं, कुछ पर्सनल फेस्टिवल भी होते हैं, कुछ कल्चरल फेस्टिवल भी होते हैं. कल्चरल फेस्टिवल के अंदर जैसे होली है, दीपावली है, एंड ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स और एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंस. इनका एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से संबंधित भी इनका महत्व होता है. यानी कि जो अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं उनका अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है. वेरियस डे ऑफ इम्पोर्टेंट फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल आर सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द ईयर. यानी बहुत सारे फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं और बहुत सारे डेज इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि उनको इंटरनेशनल लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है. वर्क इन पेयर. लुक एट द फॉलोइंग इमेज. आपको ग्रुप में काम करना है और इस जो पिक्चर दे रखी है उसको देखना है, इमेजिन करना है. इमेजिन एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन आस्क्ड अंडर इच पिक्चर्स. यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं और नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी गई है. नेम ऑफ फेस्टिवल, डे ऑफ सेलिब्रेशन, टाइप ऑफ फेस्टिवल, प्लेस ऑफ सेलिब्रेशन एंड सिग्निफिकेंस. फर्स्ट इज गिवन एज एन एग्जाम्पल, डू द रेस्ट ऑफ द आइटम. यानी कि यहाँ आपको कुछ पिक्चर दे रखी है और उसके नीचे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है. जैसे ये पिक्चर है, इसमें तिरंगा है तो ये इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है. तो नेम ऑफ फेस्टिवल इंडिपेंडेंस डे. डे ऑफ सेलिब्रेशन 15 अगस्त. टाइप ऑफ फेस्टिवल नेशनल फेस्टिवल. प्लेस ऑफ सेलिब्रेशन ऑल ओवर इंडिया. सिग्निफिकेंस इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947. यानी कि जो हम ये सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे, इसका क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारा इंडिया है वो उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की थी 15 अगस्त 1947 को. इंडिया गॉट फ्रीडम 15 अगस्त 1947. नेक्स्ट पेज पे आपको कुछ पिक्चर दे रखी हैं, उनसे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं या कुछ सेंटेंस पूछे गए हैं. नेक्स्ट पिक्चर है जो ये जन्माष्टमी से रिलेटेड है. ये जो कृष्ण जन्माष्टमी होती है जहाँ पे मटकी फोड़ी जाती है उनसे रिलेटेड है. तो नेम ऑफ फेस्टिवल जन्माष्टमी. डे ऑफ सेलिब्रेशन, ये सेलिब्रेट कब की जाती है, कब मनाई जाती है? अगस्त में. टाइप ऑफ फेस्टिवल, ये कौन सा फेस्टिवल होता है? रिलीजन्स, धार्मिक है. प्लेस ऑफ सेलिब्रेशन ऑल ओवर इंडिया, यानी कि ये सब जगह पूरे भारत में सेलिब्रेट की जाती है. सिग्निफिकेंस इसका इम्पोर्टेंट क्यों है कृष्ण जन्माष्टमी की? क्योंकि इस दिन जो कृष्ण भगवान थे उन्होंने जन्म लिया था. द बर्थ ऑफ द गॉड कृष्णा. नेक्स्ट जो ये पिक है वो होली से रिलेटेड है. तो नेम ऑफ फेस्टिवल या डे होली या फेस्टिवल ऑफ कलर. ओके. डे ऑफ सेलिब्रेशन कब सेलिब्रेट की जाती है? मार्च में. टाइप ऑफ फेस्टिवल कल्चरल, यानी कि जो होली है वो एक कल्चरल फेस्टिवल है. प्लेस ऑफ सेलिब्रेशन कहाँ पे ये सेलिब्रेट की जाती है? ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरे संसार में होली सेलिब्रेट की जाती है. सिग्निफिकेंस इसका इम्पोर्टेंट क्या है? सिग्निफिकेंस है सिंबल्स ऑफ विंगिंग एंड गॉड पावर, यानी कि जो जीत का प्रतीक है ये. नेक्स्ट पिक है ये ईद से रिलेटेड है. नेम ऑफ फेस्टिवल एंड डे
ईद एट ईद अल अदा। डे ऑफ सेलिब्रेशन सैटरडे 23rd May। टाइप ऑफ फेस्टिवल रिलीजन, प्लेस ऑफ सेलिब्रेशन ऑल ओवर इंडिया, सिग्निफिकेंस अल्लाह एफरिंग बिफोर इब्राहिम। यानी कि जो ये ईद है वो, ये जो पिक है वो ईद से रिलेटेड है। ये कब सेलिब्रेट की जाती है? 23 मई को। और ये रिलीजन्स यानी धार्मिक फेस्टिवल है, धार्मिक त्यौहार है। और ये भी जो ईद है ये ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में मनाई जाती है, सेलिब्रेट की जाती है। जो नेक्स्ट पिक है वो दशहरा की है। दशहरा पे जो राम ने रावण का वध किया तो इस खुशी में ये सेलिब्रेट की जाती है। तो नेम ऑफ फेस्टिवल दशहरा। डे ऑफ सेलिब्रेशन कब सेलिब्रेट की जाती है? 25 अक्टूबर। ये जो दशहरा है वो अक्टूबर के आसपास सेलिब्रेट किया जाता है। टाइप ऑफ फेस्टिवल रिलीजन, प्लेस ऑफ सेलिब्रेशन ऑल ओवर इंडिया एंड सिग्निफिकेंस लॉर्ड रामा हैड किल्ड रावण। यानी कि जो भगवान श्री राम है उन्होंने रावण की हत्या की थी, तब से ये डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो अलग अलग रिलीजन से रिलेटेड है, उनके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। लास्ट पिक्चर में हमें इंडिपेंडेंस के डे के बारे में देखा था, उसके बाद जन्माष्टमी, देन आफ्टर होली, फिर ईद एंड दशहरा। नेक्स्ट पिक है ये है बैसाखी से, और देन आफ्टर दुर्गा पूजा। नेम ऑफ फेस्टिवल या डे बैसाखी। नेम ऑफ फेस्टिवल एंड डे बैसाखी। डे ऑफ सेलिब्रेशन मंडे 13 अप्रैल। टाइप ऑफ फेस्टिवल हार्वेस्टिंग। प्लेस ऑफ सेलिब्रेशन पंजाब। सिग्निफिकेंस सिख न्यू ईयर। यानी कि जो ये बैसाखी त्यौहार होता है ये कहाँ मनाया जाता है? पंजाब के अंदर। ये कौन सा फेस्टिवल है? हार्वेस्टिंग, यानी कि जो नई फसल आती है तब ये सेलिब्रेट किया जाता है, लगभग अप्रैल में। और ये सिख धर्म का न्यू ईयर होता है, जैसे 1 जनवरी न्यू ईयर होता है, तो ये सिखों का न्यू ईयर होता है बैसाखी को। नेक्स्ट पिक है दुर्गा पूजा। नेम ऑफ फेस्टिवल दुर्गा पूजा। डे ऑफ सेलिब्रेशन 22 अक्टूबर। टाइप ऑफ फेस्टिवल रिलीजियस। प्लेस ऑफ सेलिब्रेशन बंगाल। ये दुर्गा पूजा कहाँ सेलिब्रेट की जाती है? स्पेशली बंगाल में की जाती है। सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंट क्या है इसकी? गॉडेस दुर्गा ट्रिम्प्ड ओवर द ड्रामा। यानी कि जो ये दुर्गा देवी है उन्होंने विजय हासिल की थी दानव की हत्या करके, सो इस वजह से ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, जो ये हमारे पिक्चर दे रखी है इन सब में हमने बहुत सारे फेस्टिवल के बारे में स्टडी की है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ सेकंड एक्टिविटी है उसमें वर्क इन ग्रुप एंड फाइंड आउट सुटेबल एक्सप्रेशंस ऑफ ग्रीटिंग बेस्ड ऑन दी ओकेजन्स। यानी कि जो फेस्टिवल्स होते हैं या जो ओकेजन्स होते हैं उन पे हम जो ग्रेटिंग देते हैं, विश करते हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। जैसे होली है तो आप कैसे विश करोगे, किसी का बर्थडे है तो आप कैसे उसको कैसे विश करोगे, इन सब के बारे में फिल करना है। रिस्पॉन्ड इन द ब्लैंक्स गिव इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ टेबल में कुछ ब्लैंक स्पेस दे रखे हैं, उनको फिल करना है। एन एग्जाम्पल इज गिविंग फॉर यू। और एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। ओकेजन है बर्थडे सेलिब्रेशन। जैसे आप किसी का बर्थडे हो, आपका फ्रेंड का या आपके रिलेटिव का, तो आप उसे कैसे विश करोगे या एक्सप्रेशंस क्या होगा आपका? तो मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे, लिव ए लॉन्ग लाइफ, ऐसा ही कुछ आपका एक्सपीरियंस होगा। तो नेक्स्ट है वेडिंग सेलिब्रेशन या मैरिज एनिवर्सरी। इसमें होगा विशिंग यू ए लॉन्ग एंड हैप्पी मैरिज लाइफ। यानी कि कोई मैरिज वेडिंग सेलिब्रेशन है या मैरिज एनिवर्सरी हो तो आप उसे मैरिज से रिलेटेड विश करोगे। नेक्स्ट है गुड रिजल्ट इन एग्ज़ाम। यानी कि कोई आपका फ्रेंड है, उसका एग्ज़ाम में बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है तो आप उसे कॉन्ग्रेचुलेट करोगे और बोलोगे वेल डन। तो यहाँ पे आपको आपके एक्सपीरियंस फिल करने हैं। नेक्स्ट है प्रमोशन इन जॉब। आपका कोई फ्रेंड है, उसका प्रमोशन हुआ है जॉब में, तो आप उसे कॉन्ग्रेचुलेट करोगे और बेस्ट विशेस फॉर न्यू। और नेक्स्ट है ए रिलेटिव इज सिक। आपका जो रिलेटिव है वो बीमार है। ए रिलेटिव इज सिक, आपका रिलेटिव जो है बीमार है तो आप उसे क्या कहोगे? फील बेटर सून, कि आप जल्दी से रेडी हो जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। मदर्स डे हो तो आप अपनी मदर को विश करोगे
विश यू ए वेरी हैप्पी मदर डे, या ऑल मदर यू हैव लिव ए लॉन्ग लाइफ, यानी कि जो संसार की जो सभी माताएं हैं वो लंबी, उनकी जीवन लंबा हो। ओके, वी हैव कंप्लीटेड एक्टिविटी फर्स्ट। एक्टिविटी सेकंड जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।